हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें आज अपन एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 जिस थ्योरम पर बेस है वो थ्योरम आपके सामने मैंने रखी है। लेट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है पी बाई क्यू। पी बाई क्यू, लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी आर रेशनल नंबर। पी बाई क्यू देखते ही अपने को भी ये बात क्लियर समझ में आती है कि अपन ने क्लास 9th में क्लियर पढ़े, रेशनल नंबर ई रेशनल नंबर है ना। एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी आर रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टर भी कोई नया नहीं है, अपन ने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है प्राइम फैक्टर करना, ठीक है, ऑफ क्यू। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ओनली, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू मतलब पी बटे क्यू में जो नीचे वाला पार्ट है उसकी बात कर रहा है। इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, है ना। ये ऐसा नहीं है, ये 2 की पावर n है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, नहीं ये ऐसा है। कुल मिला के दिए मैं क्लियर रखना चाहती हूँ, यहाँ देख लिया 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, समझिए ऐसा। वेर n एंड m, n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव तो होगा ही नहीं, 0 1 2 3 हो सकता है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ठीक है, क्या क्या वर्ड यूज हुए, एक तो टर्मिनेट वर्ड यूज हुआ है, नॉन नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है, रेशनल नंबर यूज हुआ है, प्राइम फैक्टर यूज हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं लास्ट क्लास या क्लास 9th में अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात आई, ध्यान से देखिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो क्लास 9th में मैंने आपको आपको अगर रिवाइज करना है तो मेरा क्लास 9th का वीडियो जरूर देखिएगा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने जिसमें पढ़ाया था, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, इन्हीं में से कई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अपन इस फैक्टर की बात कर रहे हैं, केवल क्यू पे सोच रहे हैं कि क्यू, ये थ्योरम ये बोलना चाह रहे डियर स्टूडेंट, जब क्यू के प्राइम फैक्टर किए जाए, थ्योरम ये बोल रही है कि जब क्यू के प्राइम फैक्टर किए जाए तो वो इस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो वो जो है वो इस फॉर्म में कहीं ना कहीं होंगे। बस इस थ्योरम का मीनिंग इतना समझिए कि रेशनल नंबर p बाई क्यू में यदि q, q की जगह मतलब कुछ भी रहेगा क्वेश्चन में, उसके प्राइम फैक्टर किए जाए तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब m और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी डियर स्टूडेंट। कहने का मतलब क्लियर है, नेगेटिव वैल्यू नहीं। चलिए इस थ्योरम को और डिटेल में अगर आपको मैं समझाऊं तो डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको आप क्लियर करूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। बहुत अच्छे से समझाए वहां पे। नो, तो इस थ्योरम में जो थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपना है एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4, ठीक।
वापस व्हाइट स्क्रीन पर जाइए। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं अपन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट without actually performing the long division state whether the following rational number, है ना, फॉलोइंग मतलब नीचे क्वेश्चन दिए हुए, स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal or non terminating decimal expansion। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, चूंकि क्वेश्चन ऐसा आ गया तो मैं तेरे एक एग्जांपल देके जरूर बताऊंगा आपको, एक बार पहले देखिएगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या थे। यदि मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं, है ना, क्लास 9th का थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, फटाक से देखिएगा। यदि मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल तो क्या करता था, यदि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 7 में 2 का डिवाइड लगाया, पहले 3 बार गया, यहाँ आ गया 6, है ना, यहाँ बचा 1। क्लियर? फिर क्या करा मैंने, यहाँ एक दशमलव लगा दिया और यहाँ 0 लगा दिया। 2 का 10 में दूंगा तो यहाँ 5 बार बराबर भाग चला जाएगा, है ना, और यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। माय डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब यहाँ टर्मिनेट हो गया, अब यहाँ कुछ वैल्यू नहीं आनी। तो 3.5 के बाद कोई वैल्यू नहीं बनना है। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। यदि मैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, इसके अलावा मैंने डिटेल में पढ़ाया, आप देख सकते हो, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देके जरूर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन उसी बेस्ड है। नॉन टर्मिनेटिंग, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 10 में 3 का डिवाइड लगाया, कितनी बार जाएगा? पहले गया 3 बार, यहाँ आ गया 9, कितना बचा? रिमाइंडर 1। यहाँ एक दशमलव लगाऊंगा और यहाँ लगा दूंगा 0। माय डियर स्टूडेंट, फिर मेरे को 3 बार भाग देना पड़ेगा, है ना, और यहाँ फिर से वापस 1 बच जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगाने की जरूरत नहीं रहती, यहाँ एक 0 पुट कर सकते हैं। फिर 3 का डिवाइड लगाएंगे, 3 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1। माय डियर स्टूडेंट, देख रहे होंगे आपकी हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। ये 0 फिर पुट करेंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। और जो भागफल है उसको देखोगे तो उसमें पॉइंट के बाद 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, कहीं भी जाकर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग बोल लो या रिपीटिंग वेरिएबल बोल लो, है ना, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको रिपीटिंग वेरिएबल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं अपन। पहला पार्ट देखिए इसका। अच्छा, अपने को ये बोला है क्वेश्चन में एक्चुअल में कि अपने को बिना एक्सपेंशन के, जैसे अपन वहां पर ऐसे भाग दे के पता करते थे कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे अभी मैंने आपको करके बताया, तो ये बिना करे, है ना, बिना एक्सपेंशन बिना भाग दिए ये विधि लगाए, अपने को ये डिसाइड करके बताना है कि ये वेरिएबल जो है, ये दिया हुआ क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसका तरीका है डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी थ्योरम बताई थी, कि उसके लोअर पार्ट मतलब उसके डिनोमिनेटर को चेक कर लो कि वो जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है, यदि तो वो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। कंसेप्ट ये है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा, 3/में 3125। पहले तो क्लियर होना चाहिए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, ये p बाई क्यू का फॉर्म है, कोई दिक्कत? यदि p बाई क्यू का फॉर्म है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है।
और रेशनल नंबर है तो अपन क्या करते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर है डियर स्टूडेंट उसके फैक्टर करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। कौन है? 3125, डिनोमिनेटर है 3125। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का डिवाइड लगाते हैं इसमें, है ना। 2 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 का गया, ये गया 6 बार, यहाँ बचा 2 और यहाँ गया 5 बार, 625 आ गया। अगेन 625 में 5 का जाएगा, क्लियर दिख रहा है ना। तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ 2 बार और यहाँ 5 बार, 125 आ गया। फिर 5 का चला जाएगा कितने बार? 25 बार। फिर 5 का चला जाएगा 5 बार, फिर 5 का चला जाएगा 1 टाइम। तो ये अपन ने किसके फैक्टर करे डियर स्टूडेंट्स? 5 सॉरी क्यू के, ठीक है, क्यू के फैक्टर करे और अपन ने यहाँ पे लिखा 3 अपॉन में, ऊपर वाले को छेड़ना ही नहीं है ना। 5 के फैक्टर करे तो 5 की पावर कितना आया? 5, 5 की पावर 5। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल उसके लिए क्या होना चाहिए? 2 की पावर 0 भी, है ना। ध्यान से देखिएगा, अपन ने जो थ्योरम पढ़ी उसमें क्या कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में चलेंगे, इस तरीके से, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, है ना। अब यहाँ पर 5 की पावर तो 5 है, मतलब ये वाली टर्म तो 5 की पावर n है, लेकिन 2 की पावर m वाली टर्म है नहीं। तो यहाँ पर क्या करें इस केस में, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती? 1, है ना। तो कोई फर्क पड़ना क्या, 5 की पावर वैल्यू तो वही मिलेगी। तो ये बन गया क्या? ये बन गया 2 की पावर m 5 की पावर n। क्या बोल सकते हैं? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तब इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये अपन ने डिसाइड कर लिया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, क्लियर? ठीक है। सेकेंड पार्ट लेता हूं मैं, देखिए ध्यान से। सेकेंड पार्ट है 17 डिवाइड 8। 17 डिवाइड 8 काय का फॉर्म है डियर स्टूडेंट? पी बाई क्यू का फॉर्म है, क्लियर है? ठीक है। क्या करें, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करना अपने को। डिनोमिनेटर है 8, 8 के फैक्टर करे 4 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, क्लियर? क्या आ गया आंसर यहाँ देखेंगे यदि तो 17 डिवाइड, ये आ गया 2 की पावर 3। अब कौन गायब है? 2 की पावर 3। अब गायब कौन है? 5 गायब है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसके लिए कंपलसरी है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म बने। तो यहाँ क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको 2 की पावर 0 पुट करके बताया, क्या यहाँ 5 की पावर 0 नहीं पुट कर सकते? क्योंकि किसी की भी पावर 0 करोगे तो उसका आंसर क्या है? 1। इसका मतलब रख सकते हैं, यदि 2 की पावर और 5 की जब पावर 0 बन गया तो ये वापस क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? बहुत आसान है, आपको उस थ्योरम को कंसेप्ट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए एक और पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट थर्ड है 64 डिवाइड 455, है ना। पहली चीज तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, दिस इज द रेशनल नंबर। ये क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर है। क्या करें, डिनोमिनेटर के फैक्टर करें 555 के, सॉरी 455 के, ठीक है। सबसे पहले जाएगा इसमें 5 का भाग, ये 9 बार गया और ये 1 बार गया, ठीक है। 91 में, 91 में किसका जाएगा? 7 का दे दो, है ना। 7 एकम 7, और फिर जाएगा 3 बार, वापस इसमें 13 का भाग जाएगा 1, क्लियर है? अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखोगे तो 64 के डिवाइड में कौन आ गया आपके पास? 5 आ गया, 7 आ गया, इंटू 13, और सबकी पावर कितनी है? 1 केवल, सबकी पावर 1 है, लेकिन अपने पास वो फॉर्म नहीं बन रहा। यहाँ पर
और 5 को छोड़ के कुछ वैल्यू आती है, अगर 5 तो आ रहा है लेकिन 2 और 5 को छोड़ के जो वैल्यू आ रही है 7 एंड 13, ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ 2 तो आना ही नहीं, यहाँ सॉरी 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई अदर वैल्यूज आ रही है तो क्लियर हो जाता है कि ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? क्या बोलेंगे? बिकॉज, रीजन देंगे बिकॉज, है ना, बिकॉज प्राइम फैक्टर जो है because prime factor is not in the form, in the form, प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में नहीं है? जो अपनी थ्योरम है, फॉर्म ऑफ 2 की पावर n या 5 की पावर m। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको कहीं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m लिख देता हूँ, या कहीं 2 की पावर m और कहीं 5 की पावर n भी लिख रहा हूँ, तो उसमें कोई गलती नहीं है। अपने को तो उसकी पावर देखनी m है या n, है ना। 2 और 5 कंपलसरी। तो यहाँ क्या रीजन दे दिया अपन ने? बिकॉज जो प्राइम फैक्टर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर, प्राइम फैक्टर जो करे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर? चलिए ये जो क्वेश्चन है पूरे, मैंने आपको जो 1.6 थ्योरम बताई है उस पर बेस्ड है। अगर वो आपको क्लियर हुआ और उसका उस थ्योरम का जो है सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है। स्टेप सिंपल सी है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है और उन फैक्टर्स को चेक करना है, प्राइम फैक्टर को, कि क्या वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है या नहीं। बस इतना चेक करना। अगर है या बन सकते, अगर है या बन सकते, ध्यान से सुनना, अगर बन भी सकता है तो भी वो जो है टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में, अगर नहीं बन सकता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ पार्ट है 15 अपॉन 166, सॉरी 1600। किस फॉर्म में होगा डियर? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दिस इज द रेशनल नंबर, ये बात क्लियर है। यहाँ क्या करेंगे अपन? सबसे पहले करेंगे फैक्टर किसके? 1600 के फैक्टर करे डियर, डिनोमिनेटर के, है ना। चलिए, 2 का भाग लगाया, ये बन जाएगा 800। फिर 2 का भाग लगाया, ये बन जाएगा 400। फिर 2 का भाग लगाया, ये बन गया 200। फिर 2 का भाग लगाया, ये बन गया 100। फिर 2 का भाग लगाया, ये बन गया 50। फिर 2 का भाग लगाया, ये 25, है ना। फिर 2 का भाग लगाया, ये बन गया 5। और फिर 2 का भाग लगाया, ये बन गया 1। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 अपॉन कितने बार 2 आया? चलिए, कितने बार 2 आया अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 बार आया। फिर से काउंट करिए, 2 की पावर 6 बार आएगा। इंटू 5 कितने बार आया? चूंकि यहाँ 5 का डिवाइड जाएगा, 5 की पावर 2। ये क्वेश्चन तो पहले ही क्लियर हो जाए कि 2 भी आ गया, 5 भी हो गया, उसकी m और n वैल्यू भी आ गई है, तो ये कैसा क्वेश्चन हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। टर्मिनेटिंग, है ना, जो अपनी शर्त है वो सेटिस्फाई कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। किस फॉर्म में आ गया इसका डिनोमिनेटर माय डियर स्टूडेंट्स? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया। क्लियर? चलिए, पार्ट नंबर 5 देखिए। 5 है 39 अपॉन 343। किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर है। 343
के फैक्टर करे अपन ने, सबसे पहले जाएगा 7 का, कितने बार 49 टाइम्स, फिर क्या करेगा, फिर वापस 7 का 7 टाइम्स। यहां से क्लियर हो रहा है कि यहाँ 2 और 5 तो दिखाई नहीं दे रहा। 39 अपॉन में क्या जाएगा, 7 की पावर 3, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ क्लियर है कि ना तो 2 आ रहा ना 5 आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रीजन सेम रहेगा, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर है ना, बिकॉज प्राइम फैक्टर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, जो उस क्वेश्चन में मैंने रीजन लिखा था आप लिख सकते हैं। चलिए एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6 इसका। 23 अपॉन 2 की पावर 3, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ध्यान से देखिए, p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, दिस इज अ रेशनल नंबर, और बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 2 की पावर 3 5 की पावर n दिया है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले ही उसी फॉर्म में दे दिया, पहले ही उसी फॉर्म में अपने को उन्होंने दे दिया। पी बाई क्यू के फॉर्म में 23 9 वी डबल आई देख लीजिए। चलिए ये दिया 129 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। कोई दिक्कत, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि 2 और 5 को छोड़ के कोई वैल्यू अगर आती है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, 2 और 5 को छोड़ के कोई आती है तो उसको बिंदास होके क्या बोल सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2 और 5 आ रही अच्छी बात है, लेकिन उसको छोड़ के कोई वैल्यू आ रही तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अपने को तो केवल 2 और 5 का फॉर्मूला चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक और पार्ट देखिए, चलिए वी ट्रिपल आई को देखिए, 6/15 है ना, 6/15 है। इसको तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 2/5 भी सिंपल करके ना, 3 से काट के। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो 2/5 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2/5, 5 की पावर 1 तो है ही, इंटू 2 की पावर 0 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या। यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग बन जाएगा, है ना। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। चलिए एक और इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 10, ये यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये है 35/50। इसको भी मैं सिंपल कर सकता हूँ डियर स्टूडेंट, 7/10, है ना। 7/10 करूंगा यदि, तो मैं 10 के फैक्टर करूंगा, तो 10 के फैक्टर क्या आएगा, 2 एंड 5। तो 2 एंड 5 तो बन गया ना उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, 2 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, बहुत आसान है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। क्या करा स्टूडेंट्स, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने उनको क्या करा, सॉल्व करा, उसके डिनोमिनेटर को चेक करा और उसके प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर निकाल के देखे कि क्या वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, यदि है
तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, यदि नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात क्या रखनी, 2 और 5 को छोड़ के अगर कुछ आता है तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सिंपल सी बात है ना। 2 और 5 को छोड़ के अगर कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। ओके, चल एक और पार्ट था, ध्यान से उसको देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊंगा, है ना। 77/210 क्या है, पी बाई क्यू का फॉर्म में क्लियर। 210 के क्या करूंगा मैं, फैक्टर करूंगा, 2 का डिवाइड लगूंगा पहले, तो ये जाएगा 105 टाइम्स, है ना। फिर क्या करूंगा, 3 का डिवाइड लगूंगा, 3 का डिवाइड लगूंगा तो ये आ जाएगा 35, है ना। फिर क्या करूंगा, यहाँ 5 का डिवाइड लगाऊंगा 7 टाइम्स, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। पहली चीज तो 77 यहाँ देखोगे तो 2 ठीक है, 3 एंड 5 जो है वो ठीक नहीं है, सॉरी 5 ठीक नहीं है, 5 तो ठीक है, 7 है ना। क्लियर है कि 2 और 5 को मैंने अभी बोला था आपको, 2 और 5 को छोड़ के कौन आ रहा है, 3 और 7 आ रहा है। तो ये डायरेक्ट अपन इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर, चलिए हटा रहा हूँ रिएक्शन क्वेश्चन को। ओके, नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी क्वेश्चन भी उसने प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे अपने को, है ना। 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए अपने इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चन दिए उनके सारों के अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन का मतलब ये डियर स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले आए थे उनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है ना। उनका जो है अपने को डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, बस क्लियर सी बात ये है। ठीक है, कैसे, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना आया था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या था देखिए, वो आया था अपना टर्मिनेटिंग, जो था 13/3125, है ना। ये पी बाई क्यू का तो फॉर्म था ही सही, रेशनल नंबर। क्या करा था अपने यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ करा था मैंने 3125 के फैक्टर करे थे। मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्या करा था इसमें, 5 का भाग लगाया था तो पहली बार में 625 आ गया था, फिर 5 का भाग लगाया था तो यहाँ आ गया था 125। देख लीजिएगा ना, पीछे कराया, 5 का भाग लगाया था तो यहाँ आ गया था 25, फिर 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, और फिर एक बार जाएगा तो फाइनली ये हुआ, यही हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये है 13, इसके फैक्टर करें तो ये आ गया 5 की पावर 5। ओके, 5 की पावर 5, ये टर्मिनेटिंग था। अपने को इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल के फॉर्म में लिखने के लिए तरीका ये सिंपल कि डेसिमल के फॉर्म में डेसिमल एक्सपोनेंशियल लिखना है, जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको। तो उसके लिए कंपलसरी है कि ये 2 की पावर m इंटू एन, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म बने। ठीक है,
तो जब भी नहीं दिखे माय डियर स्टूडेंट्स, उसको बनाना जरूरी होता है। और कंपलसरी एक चीज ये है कि यहाँ जितनी पावर, ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार हर क्वेश्चन में नहीं, जहां यहाँ जितनी पावर 5 की आए उतनी ही पावर 2 की होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी पावर 5 की आ जाए या 2 की आ जाए उतनी ही पावर दूसरे की, अगर 2 की पावर कुछ आ गया तो उतनी पावर 5 की होनी चाहिए, अगर 5 की पावर कुछ आ गया तो उतनी पावर 2 की होनी चाहिए। कहने का मतलब आप समझो। इसका मतलब यहाँ पर मैं फॉर्म बनाऊं, यदि 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n का, तो यहाँ 2 की पावर मेरे को कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा डी स्टूडेंट, ये बोल रहा हूं मैं। यदि 2 की पावर 5 का इंटू करूंगा मैं, तो मेरे को ऊपर भी 2 की पावर 5 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। चलिए, डेसिमल में तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा आपका 13 इंटू 2 की पावर 5, ये मतलब 32, और नीचे आ जाएगा 5 की पावर। देखिए, अब यहाँ पर रूल लग जाएगा कि यदि बेस समान नहीं हो लेकिन घात पावर समान हो, तो उसमें बेस का इंटू हो जाता है, मतलब 5 इंटू 2 का इंटू हो जाएगा, ये रूल है ना। पावर कितना आ जाएगा 5। फिर समझा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है अपने को, ध्यान से सुनना। यदि 5 की पावर कुछ आ गया तो अपने को यहाँ उसके साइड में, यहाँ पर देखिए उसके साइड में अपने को बनाना पड़ेगा सेम पावर का दूसरा वैल्यू। अगर 5 दिया तो 2 बनाना पड़ेगा, और 2 दिया तो 5 बनाना पड़ेगा। लेकिन जितना पावर का नीचे इंटू करा उतना पावर का ऊपर इंटू करना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा प्रोडक्ट करके 416, और नीचे 5 इंटू 10 मतलब 10 की पावर 5, है ना। और 10 की पावर 5 को अपन कैसा लिख सकते हैं, 5 जीरो है, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। आंसर जब डिवाइड लगाएंगे डियर स्टूडेंट तो क्या होता है, 1 2 3 5 जीरो है तो 5 अंक पहले दशमलव लग जाता है, 1 2 3 तो पहले से, और 2 जीरो लगा दो इधर, यहाँ आ जाएगा, है ना। और ये 416 ये आ जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को एक को समझिए, दूसरे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। क्या लिखा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था अपने को of the rational number in the question number 1 above which your terminating decimal। क्लियर है। इसके कुछ और क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, है ना, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप इस क्वेश्चन तक कंप्लीट करिएगा।